मुंबई की एक व्यस्त सड़क पर रोज सुबह एक ठेला लगता था, जहां से भाप उठती थी और तवे की आवाज पूरे इलाके में फैल जाती थी। उस ठेले के पीछे खड़ी लड़की का नाम रिया था, लेकिन ज्यादातर लोग उसे उसके नाम से नहीं जानते थे। लोग उसे बस सैंडविच वाली कहते थे। उसके लिए ये नाम उसकी पहचान भी था और उसकी मजबूरी भी। वो हर सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले अपने पापा की खांसी सुनती थी। उस खांसी की आवाज उसे याद दिलाती थी कि आज भी उसे कमाना है, आज भी उसे मजबूत बनना है। उसकी माँ चुपचाप रसोई में बैठकर सब्जियां काटती थी और मन ही मन भगवान से दुआ करती थी कि उसकी बेटी थक न जाए। रिया जब घर से निकलती थी तो उसकी माँ की आंखों में डर होता था, लेकिन होठों पर मुस्कान होती थी। वो जानती थी कि उसकी बेटी सिर्फ सैंडविच नहीं बेच रही, वो पूरे घर की जिम्मेदारी उठा रही है। रिया के हाथों में कई बार छाले पड़ जाते थे, कई बार तेल की छींटें पड़ती थीं, कई बार उंगलियां कट जाती थीं, लेकिन उसने कभी किसी को नहीं बताया कि उसे दर्द होता है। उसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान रहती थी, क्योंकि उसे पता था कि ग्राहक को उसका दर्द नहीं, सिर्फ उसका स्वाद चाहिए। उसके लिए हर ग्राहक भगवान जैसा था, हर नोट उसके लिए दवा बन जाता था, हर सिक्का उसके लिए उम्मीद बन जाता था। उसी सड़क पर हर दिन बड़ी बड़ी गाड़ियां गुजरती थीं, कभी किसी ने रुककर ध्यान नहीं दिया। लोग खाते थे, पैसे देते थे और चले जाते थे। कोई ये नहीं पूछता था कि वो लड़की कैसी है, कोई ये नहीं पूछता था कि उसके सपने क्या हैं। सबको बस जल्दी होती थी। फिर एक दिन काली रंग की चमचमाती गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी से उतरने वाला लड़का बाकी सबसे अलग था। उसके कपड़ों से अमीरी झलक रही थी, उसकी चाल से आत्मविश्वास टपक रहा था। उसकी आंखों में वो घमंड नहीं था जो अक्सर अमीरों की आंखों में होता है। उसका नाम आदित्य था। उसके लिए जिंदगी एक आरामदायक सफर थी। उसे कभी पैसों की कमी नहीं हुई थी, उसे कभी भूखे पेट सोना नहीं पड़ा था, उसे कभी दवा के पैसे के लिए किसी से हाथ नहीं फैलाना पड़ा था। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी खालीपन थी। सब कुछ होते हुए भी उसे लगता था कि कुछ मिसिंग है। उसी खालीपन ने उसे उस दिन ठेले तक खींच लाया था। रिया ने सिर झुकाकर कहा कि क्या लेंगे सर। उसके मुंह से निकला हुआ सर उसकी दिल की आदत थी। उसे हर आदमी में मालिक और खुद में नौकर दिखता था। आदित्य को वो शब्द अजीब लगा। उसने कभी किसी से अपने लिए सर नहीं सुना था। उसने कहा कि स्पेशल बनाओ। रिया ने बिना सवाल किए तवा गरम किया, ब्रेड रखी, मक्खन डाला, सब्जियां डाली, और हर मूवमेंट में उसकी मेहनत साफ दिख रही थी। जब आदित्य ने पहला बाइट लिया तो उसका चेहरा बदल गया। वो सिर्फ स्वाद नहीं चख रहा था, उसे ऐसा लगा जैसे किसी की ईमानदारी उसके मुंह में घुल गई हो। उसने दूसरी बाइट ली, फिर तीसरी। उसके अंदर कुछ नर्म होने लगा। वो मुस्कुराया और कहा कि बहुत अच्छा है। रिया ने बस सिर हिला दिया। उसके लिए तारीफ नई नहीं थी, लेकिन उस लड़के की आंखों में कुछ अलग था। उस दिन आदित्य 2 सैंडविच लेकर गया और अपने दिल में एक नाम लेकर गया, रिया। अगले दिन वो फिर आया, फिर अगले दिन भी। धीरे धीरे उसकी गाड़ी वहीं रुकने लगी। लोग पहचानने लगे कि वो अमीर लड़का रोज इसी ठेले पर आता है। रिया को शुरू में अजीब लगा। उसे लगा शायद मजाक कर रहा है, उसे लगा शायद पास है, लेकिन आदित्य हर दिन वही खड़ा रहता। कभी बारिश में, कभी धूप में, कभी ट्रैफिक के बीच। धीरे धीरे बातें शुरू हुई। पहले सिर्फ सैंडविच तक, फिर मौसम तक, फिर परिवार तक, फिर ज़िंदगी तक। रिया ने बताया कि वो कॉलेज जाना चाहती थी। उसने बताया कि वो टीचर बनना चाहती थी। उसने बताया कि उसके पापा की बीमारी ने सब बदल दिया। आदित्य चुपचाप सुनता रहा। उसने पहली बार समझी कि मजबूरी क्या होती है। उसने पहली बार जाना कि अपने सिर्फ देखे नहीं जाते, कई बार कुचले भी जाते हैं। आदित्य ने अपनी ज़िंदगी बताई। बड़े घर, बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी मीटिंग्स, लेकिन अकेलापन। वो पार्टियों में भी अकेला रहता था और भीड़ में भी खुद को अकेला खाली महसूस करता था। दोनों अलग दुनिया के थे, लेकिन एक ही ठेले पर खड़े होकर उनकी दुनिया एक जैसी लगने लगी। धीरे धीरे वो रिश्ता बदलने लगा। अब आदित्य सिर्फ सैंडविच के लिए नहीं आता, वो रिया की मुस्कान के लिए आता था, और उसकी आवाज़ के लिए आता था, और उसकी चुप्पी के लिए आता था। रिया भी अब सिर्फ ग्राहक नहीं देखती, वो एक इंसान देखती थी। एक ऐसा इंसान जो उसे नीचे से नहीं देखता था, एक इंसान जो उसके बराबर